तो दोस्तों कैसे हो। तो आज मैच में हम उतरे थे स्कूल क्योंकि हम कर रहे हैं एक रैंक पुश जो कि काफ़ी हद तक सक्सेसफुल हो रहा है। तो इस रैंक पुश के चलते ही हम स्कूल उतरे हैं और जहाँ तक हमारा अनुमान सही था स्कूल कोई नहीं आया है। वैसे कोई आता तो हम उसको मार देते, पर चलो कोई आया नहीं तो हम आराम से अपना लूट वूट करके रश कर सकते हैं। उतरते ही मेरे को मिल गई है यूएमपी। तो भाई लोग यहाँ हम आ चुके हैं अपना स्कूल अपार्टमेंट लूटने के बाद रोज़ा, और यहाँ हमारे टीममेट को मिल चुकी है फ्लेयर और हम सोच रहे थे इसको चला देते हैं। पर फिर उसके बाद कॉल मिली कि इस पहाड़ी पे बंदे हैं, तो सोचा कि पहले उनको निपटा लें। डॉट ये कूद के आ रहा। तो भाई अब मैंने सोचा इनको फ्लैंक करके मारते हैं, पर वहीं देखा इनका एक और मतलब फ्लैंक कर रहा था और हम दोनों का फ्लैंक क्लैश हो गया। तो इस चक्कर में अब क्या करते, उसकी पेटी बनानी पड़ी। रुझे रुझे एक और है। तो अभी मैं पहाड़ी के ऊपर ही आया और हमारे टीममेट सारे बंदे मार लिए। तो अब थोड़ी सी लूट करने का टाइम है क्योंकि मेरे पे तो Marked an स्कोप वो enemy's है death नहीं। crate. और लूट करने के बाद हम सोच रहे हैं फ्लेयर फ्लोर चलाएं। तो भाई जो फ्लेयर मिली थी वो हमने चला दी थी और उसमें थे ग्रोज़ा और एम के। ग्रोज़ा मैंने उठाई और एम के मेरे टीममेट ने। और अभी हम जा रहे थे बंदे ही ढूंढने कि सामने से एक डासियाई थी उसके साथ, और मेरे को लगा ये लोग सीधा ले आएंगे डासिया पे, पर इन्होंने मोड़ दी। तो मैंने इनको ग्रोज़ा से काफ़ी डैमेज दिया पर फिर भी एक भी नॉक नहीं हुआ। फिर मैंने अपनी M4 निकाली और कोई नॉक नहीं हुआ। और इससे मेरे को पता चल गया कि मेरा स्प्रे घटिया है। इतना भी घटिया नहीं है पर चलो। ये लीजिए। हेलो हेलो हेलो, फोन। तो भाई इन बंदों को मैंने दिया था काफ़ी ज़्यादा डैमेज और मैं इस उम्मीद में था कि अब मेरा कोई टीममेट इनमें से एक बंदे को नॉक करे और फिर हम पुश करें और हमें कुछ किल्स मिलें। और इतने में हमारा एक टीममेट नॉक हो गया, पर उसने काउंटर नॉक दे दिया, इसलिए दोनों तरफ से कोई पुश नहीं आएगा। एक एक नाव है नेट से। एक डॉट एक मॉली अपने बंदे करते हैं। नॉक दो नॉक कर सकते हैं। Not bad. चलो भाई। अब मेरे टीममेट का कॉल आ गया कि चलो, और मैंने भी एक बंदा स्पॉट किया और मैंने भी उसको नॉक दिया। अब इनके 3 नॉक थे तो अब हम करेंगे रश। चलो भाई और अभी चलो। सामने को और टावर में बंदा था, वो मेरे को गिरा ही देता, पर मेरे स्प्रे ने मुझे धोखा नहीं दिया इस बार। मेरे को हेल्प चाहिए भाई। तो भाई इन चारों पे बहुत ख़तरनाक वाली लूट थी और इतना मेहनत करके इनको मारा। तो अब हम आराम से लूटेंगे। अब आप लोग इतना आगे आ ही चुके हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करके बताओ यार कि मतलब मेरा नए अभी मैंने वीडियो बनाना शुरू ही किया तो मैं क्या क्या नया कर सकता गन्ना हूँ। हो रहा है भाई। ये हमने इन बंदों को लूटा ही Watch था out! तो हमने स्पॉट कर लिया कि सामने जॉर्जो पुल वाले स्क्वाड हाउस में एक स्क्वाड है। अब भाई मेरे सारे टीममेट्स ने MK M24 8X पता नहीं क्या क्या उठाया हुआ है, तो मेरे को लगा कि वो लोग एक आध नॉक करेंगे और फिर हम करेंगे रश।
ऑटो नहीं आना था भाई। वहाँ भी एक गुल्ली सूट वाला बंदा है। M24। बंदे हैं कहाँ पे थे? यहाँ पे कहाँ था M24 वाला? अब भाइयों मैं इस उम्मीद में था दिख नहीं रहा कि मेरे को। मेरा कोई टीममेट स्नाइपर इधर से मैंने पहले उनमें से एक मैंने आधे को पिक किया नॉक है देगा वहाँ और पे। फिर हम करेंगे रश। पर तो काफ़ी देर मेरे तक को ऐसा नहीं चल रहा। कुछ नहीं हुआ और हम गाड़ी में ही बैठे शायद रहे। तो नॉक कर देगा भाई। ओए बग्गी मेरी है साले, छोड़ मत दियो। मुझे यहाँ इन बंदों को ठिलाने के लिए की थी और मेरे टीममेट को अपनी बग्गी की चिंता थी। पर अब मुझे लगा कि इनमें से कोई नॉक नॉक तो होगा नहीं तो सीधा रश कर लेते। पर देर आए दुरुस्त आए, इनमें से एक नॉक हो गया। उठाओ उनको, उठाओ 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 उठाओ। भाई इतनी देर बाद उनमें से एक बंदा नॉक हुआ तो अब मैंने सोचा भाई अब चलो रश करते हैं और लगे आ तो मैंने रश कर दिया। अब भाई मैं कर रहा हूँ रश, मैं जा चुका हूँ ऊपर और मेरे टीम ने डाल दिया नेट। बीस चक्कर में मेरे को अंदर घुसना पड़ा और ये तो खुशकिस्मती थी मेरी कि मेरे पास ग्रोजा थी। और भाई सबसे हंसी वाली बात तो ये जिस बंदे ने नेट डाला वो अपने नेट से फूट गया। अब भाई पता नहीं इसने कौन से वाले सस्ते नशे किए थे पर क्या ही कह सकते हैं। और यहाँ पूरा स्क्वाड ऑल डेड करने के बाद हम और लूटेंगे। कि जिस तरह से जोन बना है ये तो मैंने बताया भाई। हमें कोई आइडिया नहीं। हम बेट लगा रहे हैं कि जोन क्या पानी में बनेगा या ब्रिज पे बनेगा। मैंने तो बोल दिया भाई ब्रिज पे बनेगा। अब देखते हैं कौन सी बात सच होती है। अब हमने देख लिया यहाँ अपार्टमेंट साइड तो कोई है नहीं तो मैंने सोचा भाई हाँ क्यों रुक ना जाओ, जोन के सेंटर में जाए। तो मैं ब्रिज का बिल्कुल सेंटर होल्ड करूँगा बड़े आराम से। मैं अपार्टमेंट में ब्रिज रुक पे रहा भी भाई। कोई है नहीं। अरे भाई तेल खत्म। ओए अपार्टमेंट रुकूंगा, पता चल जाएगा एटलीस्ट जोन के साइड बना। ब्रिज पे बनेगा। मेरे को तो यही लगा ब्रिज बनेगा, बाकी देखो अब क्या होता है। भाई अब हमारे टीममेट को भी लग रहा है कि जोन ब्रिज पे बनेगा। तो मेरे को क्या है, मैं तो ब्रिज पे ही जगह हूँ बड़ी है, ज़्यादा नहीं है। और यहाँ जब हमें पानी ज़्यादा रहेगा आराम जब से पानी कम ब्रिज के तब सेंटर में सही है, खड़ा हुआ बाकी हूँ। वैसे मतलब कोई भी मेरे को सेंटर में स्पॉट नहीं है। करे तो जब आसानी से पानी नॉक सेंटर दे में सकता रहता है। है यहाँ पे। ये डॉगी के सामने। और मेरी बात सच होती हुई और यहाँ मेरे को पड़ा है M24 का हेड। ये तो तेरे शुक्र घर हो पे देखा उस भाई। लेवल 3 हेलमेट का जिसने मेरी जान बचाई। अगर गलती से ऑम होती ना तो मेरा यही पेटी बन जाती। पर पेटी भी नहीं बनती क्योंकि मेरे टीममेट्स भी नहीं है पीछे हैं। थोड़ा, अब हमको पता चल गया रुक कि जा थोड़ा, सबर रखते हैं, रुक जा दूसरी सबर टीम रख। उस ब्रिज के उस पार है। भाई थोड़ा चिकन अब ये निकालो, केस पानी था डाल दो। 4v4 का। चार वो होंगे, चार हम होंगे। अब भाई अगला जोन बन गया और जोन बना है उनकी साइड। चलो अब हमें लगा भाई उनके कि वो सेक्शन है क्या? चिकन तो गया हाथ से, अब देखते किल्स निकालते हैं। पर मेरे को दिखा कि सामने ब्रिज पे आके एक और बैरिकेड्स है जहाँ कवर है। तो मैं सोच रहा कि वहाँ चलते हैं और यहाँ पर हम अपनी पूरी स्ट्रेटजी बना के उस बैरिकेड को कैप्चर करने के लिए निकलेंगे। आइडिया। सामने ही है पानी जा कोई। नहीं सकते ब्रो। Marked a location. दिख गया दिख गया दिख गया दिख गया। अब भाई मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ से फाइट ले कोई फ़ायदा नहीं, हम अभी भी 14 मीटर जोन से दूर हैं। तो मैं सोच रहा कि अगले बैरिकेड पे ही चलते हैं। स्मोक वॉल बना के आगे बढ़ सकते हैं।
और भाई यहाँ हम सब ने अपना बहुत स्ट्रेटेजिक माइंड लगा के एक स्मोक वॉल बनाई ताकि हम आराम से उस बैरिकेड पे जा सकें। और हम जा रहे हैं। बैरिकेड तक जाना इतना मुश्किल नहीं था, हमने आराम से वहाँ स्लैम किया और वो बंदे भी अच्छे थे, हमको आने दिया। गाड़ी फोड़ देंगे। अब भाई यहाँ हमने पूरा कवर बना लिया है। अब भाई कोई चांस है नहीं, ना वो रश कर सकते हैं ना हम, क्योंकि हमारी गाड़ी भी यहाँ मतलब फटने वाली है। इससे पहले कि वो फोड़ दें मैंने ही अपनी गाड़ी फोड़ दी। अब 4v4 का पूरा सीन था, अब जोन पे डिपेंड करता है। वो बंदे सामने हैं, हम यहाँ हैं। अगर हम उनका नॉक करें तो हम रश नहीं कर सकते, और वो करें तो वो रश कर सकते हैं क्योंकि उनके पास गाड़ी है। पर मैंने वो चांस भी छोड़ दिया क्योंकि मैंने गाड़ी फोड़ दी, क्योंकि मेरे पास गोलियाँ बहुत है। अरे भाई फैक्ट्री अपनी है गोलियों की यार, कमाल करते हो आप। अब सीन ऐसा था, उनके बंदे राइट और लेफ़्ट दोनों जगह थे और इससे ज़्यादा फ़र्क पड़ता है नहीं क्योंकि हमारे पास बहुत सही कवर है। अब मेन बात आ जाती है कि जोन कहाँ बनेगा। अब देखो उन्होंने हमारा नॉक किया, उनको भी ओपन से आना पड़ेगा, उनके पास रश करने का कोई स्कोप नहीं है। हमने उनका नॉक किया, हमारे पास भी कोई स्कोप नहीं है क्योंकि हमारी गाड़ी फूट चुकी है, उनकी भी गाड़ी फूट चुकी है। तो यहाँ बैठ के बस अपना डैमेज पॉइंट्स बढ़ाते जाओ। और यहाँ मेरे से गलती से जंप बटन दब गया और मैं पेटी के ऊपर चला गया जहाँ मेरी पेटी बन सकती थी, और यह हमारा टीममेट नॉक हो गया। पर मैंने जैसे पहले भी बोला था, उनके पास रश करने का कोई चांस ही नहीं है। और मुझे भी पता है भाई बेली पीक क्यों देनी, मतलब कितना करी डैमेज, 3,000 4,000 इतना डैमेज लेके हम करेंगे भी क्या। और यहाँ हमारी दूसरी बग्गी भी फोड़ दी, जो मैं बोल रहा था कि पहले ही फोड़ दो, पर कौन सुनता है भाई मेरी, कौन सुनता है। अब भाई राइट वाला बंदा तो मेरे को दिख भी नहीं रहा था, मैं तो उसको स्पॉट करने की कोशिश कर रहा था और सारा टाइम उसको स्पॉट करने में ही निकल गया, पर वो दिखा नहीं। अपने मेरा टीममेट उसको MK चिपका रहा था और मैं पूछ रहा भाई कहाँ हैं, Watch out! पर उसने एक मार दिया और फिर भी मुझे कुछ नहीं दिखा। और यह हमारे टीममेट ने एक और बंदे को नॉक किया और जोन बन चुका है और जोन हम पे है। तो जहाँ हमारे जीतने की कोई स्कोप नहीं थे, अब हमारे जीतने के चांसेस 99% हो गए हैं। इनफैक्ट कि अगले बंदे हैकर ना हो। और मेरे को हीलिंग चाहिए ओए, मैं भी एक बैंडेज दो यार कुछ, और कुछ हीलिंग दे दो अगर है तो। अब यहाँ हमारे टीममेट को हीलिंग चाहिए थी तो मैं गया उनको हीलिंग देने। बैंडेज है, ड्रिंक से बैंडेज मैं सोचा इतनी सी हीलिंग से क्या करोगे, और हीलिंग ले लो, और हीलिंग ले लो, अपनी तरफ लूट लो, गरीब को और लूटो। अब अगले से अगला जोन भी बन गया और जोन है पूरा हमारे पे। उनके जीतने के चांसेस बहुत 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 कम हो चुके हैं और मतलब एक तरह से मैच पूरा हमारी तरफ शिफ्ट हो चुका है। अब सोचो देखो, हमको इतनी खुशी हो रही है, अगर हम उनकी जगह होते तो हमको कितना दुख होता, पर क्या करें भाई, ज़िंदगी इसी का नाम है, कभी यहाँ तो कभी वहाँ। Hold it. Don't fire. अब भाई हमारे टीममेट उनको नॉक पे नॉक किए जा रहा है और उन्होंने स्मोक बनाया है, जैसे कि वो रश करने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि वो भी डेस्परेट है भाई, उनको आना है जोन के अंदर। तो मैं स्मोक में रैंडम नेट्स डाल रहा हूँ इस उम्मीद में कि उनमें से कोई एक फटेगा, पर उनमें से कोई एक भी नहीं फटा। तो मैं सोचा अब रैंडम फायर देते, पर उनमें से एक रैंडम फायर किसी को लगी और इसी उम्मीद में मैं और गोलियां बर्बाद करूँगा। तो तुक्का एक ही बार लगता है। अब मैं पेटी पे चढ़ के गोलियां फायर करूँगा इस उम्मीद में
कि एक और दूसरा बच जाए, पर क्या करें, हमारी किस्मत ही ख़राब है। भाई ना उन्होंने पुश किया ना उन्होंने कुछ किया, और ये पूरे स्मोक की बर्बादी कर दी। अब वो उनका एक और बंदा नॉक हो गया प्ले जोन से। अब भाई उनको तो आना ही है। मुझे लगा कि सारे पानी में कूद गए हैं, पर ऐसा नहीं है। उनमें से एक बंदा अभी भी ब्रिज पे है और वो आने की बहुत नाकाम कोशिश करेगा, और इसको हमने ठिकाने लगा दिया। और इतना ही नहीं, इनका एक और बंदा भी है और वो भी आ चुका है। अब भाई हम 4 हैं और इनका एक बंदा है, तो वो एक बंदा नीचे है, उसका मेरे को फुटस्टेप्स आ गए थे। जीत तो सकते नहीं है भाई। तो अब मैं सोच रहा कि नीचे कूदूँ, वो उसको मार दूँ, पर वो पानी में है और पानी में हेलो लड़ना शायद इम्पॉसिबल है। भाई, क्या कर रहे हो भाई तुम? क्या कर रहे हो? क्या ही गुंडा वो बंदा मेरे को सामने दिख गया पिलर के पास। अब मैं सोच रहा हूँ कि इसमें से एक रॉक पे चढ़ जाऊँ और उसको मार दूँ, पर ये रॉक भी चढ़ने लायक नहीं थी। तो मैं नीचे कूद गया और मेरा टीममेट भी जोश में कूद गया। मेरे को डर लग रहा है कि हम चारों ही अगर नीचे कूद गए तो हील बैटल कौन करेगा, इसलिए मैंने अपने टीममेट्स को बोल दिया, भाई तुम ऊपर रहो, तुम आराम से हील बैटल करो, हम इसको संभाल लेंगे। और ये भाई ब्रो माइक ये बंदा भी हेलो अलग ही। अब हम क्या करें, अब हम ऑल पे जाके इससे बातें कर रहे हैं। कॉल पे सुन तो सुन, तू मेरे नीचे आ, तू मेरे नीचे आ। हेलो हेलो भाई। हाँ भाई, हाँ भाई, क्या उंगली कर रहे थे भाई? ओए सुन, लीजेंड लीजेंड मेरे अरे नीचे आ, सुन लीजेंड मेरे नीचे आ, मेरे नीचे आ, मेरे नीचे आ। अब ऊपर आ, नीचे आ अब मेरे ऊपर। भाई यहाँ मेरे टीममेट ने देख ली थी कुछ सस्ती सी वीडियो, जहाँ पर बताते हैं कि कैसे पानी के नीचे एक बंदा जाके दूसरे को ऊपर कर सकता है, और इस उम्मीद में वो लगे हुए हैं और हम कोशिश कर रहे हैं, और हमारी सारी कोशिशें नाकाम हो रही है। और मेरे टीममेट को और एक बार हुई, पर वो थोड़ी देर के लिए हुई। और अब मेरा टीममेट सोच रहा है कि इस बंदे को ऐसे मारना, और मेरे से बहुत मेहनत करवा रहा है। पर देखा जाए तो मैं बहुत सुस्त आदमी हूँ, और वैसे भी मेरे से हो नहीं रहा है। सर से कर, हाँ सर वाले सर इससे से। क्या कर रहा है लीजेंड? और यहाँ मेरे टीममेट को लग रहा है कि मैं बहुत बड़ा नूब हूँ, कि मेरे से एक सस्ती सी ट्रिक नहीं हो रही है जो मैंने ज़िंदगी में पहले कभी देखी नहीं है। क्या ही कर सकते हैं, और हम इस ट्रिक के भरोसे में यहाँ कोशिश कर रहे हैं। है क्या भाई? मेरे ठीक नीचे रिकॉर्ड नहीं करना, पूरा? आगे भी हर जगह कर रहा है तू, मेरे पे ही नहीं कर रहा है। ऊपर आ, हाँ ऊपर आ, देख मैं दिखा रहा कैसे होगा। वहीं रुक। हो रहा, मर रहे हो, मर रहे हो भाई। अब भाई जो 2 टीममेट ऊपर हैं वो हो गए हैं कतई बोर, तो वो कर रहे हैं आपस में पेन फाइट। पर भाई उनकी ये पेन फाइट व्यर्थ नहीं जाती, क्योंकि ये भला मनुष्य हमें चिकन डिनर फ्री देगा, क्योंकि ये डूब के मर रहा है। और ऐसे ही लोगों के सहारे पे आज तक मैं तो चलता हूँ। तो यहाँ हो गया विनर चिकन डिनर। तो आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कैसा लगा।